आज तक ऐसा कभी याद नहीं है कि मैं कभी एयरपोर्ट पे गया हूँ और जो सीआईएसएफ की चेक इन करने वाले स्टाफ होते हैं वो मतलब पहचाने ना और मेरी अलग तरीके से इज्जत ना करें। आज तक ऐसा नहीं हुआ। बच्चा बहुत कमजोर था उस समय पढ़ाई में, लेकिन वो बच्चा इतना उत्सुक था पढ़ने के लिए कि उसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, खड़ा होकर मुझसे पूछ लेता। फिर थोड़ी देर बाद अगला क्वेश्चन हम समझाने जाते, फिर खड़ा होकर पूछ लेता था ऑफलाइन क्लास में। अच्छा, होता ये था कि उसको समझाने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके डाउट रह जाते थे। तो एक बार बड़ा मैं इरिटेट हुआ और मुझे बड़ा बुरा लगा, यार ये तो पागल कर देगा मुझे, क्योंकि मैं और भी तो बच्चों को पढ़ाना है। तो मैंने उसको एक दिन गुस्से में ऐसे कह दिया, जब तेरा सिलेक्शन नहीं होना, तेरा एंटीना उड़ा हुआ ऊपर का, तू रहने दे। विश्वास मानना, मैं घर जाके उस बात पे मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा और ये कल मिलेगा नहीं। लेकिन वो बच्चा कल फिर मिला अगली क्लास में। मैं इरिटेट होता रहा। धीरे धीरे ऐसी स्टेज आई कि वो उसको चीजें समझ में आने लगी। एक दिन मुझे जब पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया और वो एक्साइज इंस्पेक्टर है इस समय, शायद आंध्र प्रदेश में है इस समय, उस दिन वो बच्चा मेरे पास आया और मेरे गले लग के रोने लग गया कि सर बस आप मेरे लिए भगवान और ये सब। और मैं उस दिन घर जाके रोया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। और मुझे आज भी उस बात को याद करके आंसू आते हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। अगर वो बच्चा उस समय हमसे दूर चला जाता और जो मैंने डांटा उसको अगर वो दूर हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता सोचेगा। सच ये है कि आपको उससे लड़ना सीखना है, आज भी और बाद में भी। एक ना एक दिन हर किसी को कामयाबी मिलेगी, बशर्ते आप उस दिन तक इंतजार तो करो, उस दिन तक अपने प्रयास तो जारी रखो। ऐसा हुआ है ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में राकेश सर एक मैथ्स के सवाल पर अटक गए और समझ ना रहा हो आगे क्या करना है? बहुत बार हुआ है। अच्छा, बहुत बार हुआ है। ये सीक्रेट है स्टूडेंट्स के लिए। और आज भी ऐसा होता है। हाँ। लेकिन आप विश्वास मानिए कि अगर आप निकलते कैसे अगर आप नेक नियत से काम कर रहे हैं ना, तो सरस्वती जब आपकी वाणी पे वास होती है ना तो रास्ता निकाल देते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी क्वेश्चन पे अटक गया और क्लास में ही कोई खड़ा होकर बच्चा आंसर दे देता उसका। तो आज तक वो सिचुएशन नहीं आई कि मैं क्लास से निकल गया और मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। हाँ, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आंसर मैं नहीं दे पाया क्लास में, लेकिन ये तय रहा कि उस दिन रात को मैं सोया नहीं हूँगा, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, कोई भी एफर्ट, लेकिन उस चीज को ढूंढने का प्रयास किया और नेक्स्ट टाइम हमने उसको सोल्व कराया बच्चे के साथ। बड़ी चीज, हमने जीवन में ऐसे इंसिडेंट देखे हैं लाइफ में कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मैंने आपको एक बच्चे की कहानी बताई जो सफेदी करने वाला है और आज वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। ऐसे पता नहीं कितने अनेकों बच्चे होंगे, अगर उनको हम संसाधन नहीं देंगे तो समाज में लड़ ही नहीं पाएंगे बराबर में। और उनका हक है इन संसाधनों पे, तो हमें नहीं तो किसी और को ये काम तो उन बच्चों के लिए करना ही था, तो हम क्यों नहीं करें। और ये बात मैं भी जानता हूं कि मैं अमर नहीं, अजर नहीं, और मैं इस बात को भी अच्छे से समझता हूं कि ऊपर लेके ना आज तक कोई गया ना मैं जाऊंगा। इसलिए जो कुछ करना है उन बच्चों के लिए करना है।